स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जी हां, बस केवल एक दिन का इंतजार। शनिवार को बजट प्रस्तुतिकरण होगा और बजट प्रस्तुतिकरण के बाद काफी कुछ डिसाइड होना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो, खासकर म्यूचुअल फंड वाले हो या स्टॉक मार्केट वाले हो, यहां से पोर्टफोलियो और लाल होगा कि पोर्टफोलियो में रिकवरी शुरू होगी। कुछ डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं, ग्लोबल डेटा कुछ आए जहां कारण लग रहा है कि थोड़ी सी खुशखबरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कहां तक टिकेगी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इवेंट है, होगा अभी आने वाला है। उस इवेंट में अगर डिसीजन लिया जाता है तो अगर पॉजिटिव डिसीजन लिया जाएगा, अगेन मार्केट को पसंद आने वाला है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। काफी कुछ कवर करने वाले हैं। बाजार ने कुछ अच्छा संकेत तो दिया, उसके बारे में बात तो करेंगे ही। टाटा मोटर्स में क्या करें, सबसे ज्यादा चिंता, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके टाटा मोटर्स अच्छे खासी होल्डिंग है, मेरी खुद होल्डिंग है। तो हम यहां बात करने वाले हैं कि अलग अलग जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या रेटिंग दी है टाटा मोटर्स को लेके, क्या यहां से और गिरेगा, क्या फंडामेंटल वीक होने लगा है, टाटा मोटर्स पे एग्जिट कर दे, इससे बारे इंपॉर्टेंट बात रहेगा। लमसम का वक्त आया है कि नहीं, काफी लोगों ने पैसे मार्केट में निवेश कर दिए हैं। काफी लोग प्लान में कर रहे हैं कि सर क्या ये बॉटम बन गया है मार्केट का, यहां से निवेश करें, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। आपके क्वेश्चंस रहेंगे पोर्टफोलियो को लेके। और सर डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ आया है, अग्रवाल का आईपीओ में काफी लोगों ने निवेश किया भी है। कल लास्ट डेट है शायद अप्लाई करने का, तो करें कि ना करें, क्योंकि आईपीओ में काफी लोग पैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, एटलीस्ट हिंट में दे दूंगा आपको, आप आराम से इसमें प्लानिंग कर लेना। थोड़ा सा ना ग्लोबल संकेत और अपने भारत बाजार देखेंगे। बाजार की शुरुआत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन फेज में रहा, लेकिन 2 बजे के बाद मार्केट ने एक तेजी अच्छी खासी पकड़ी। और देखा जाए तो यहां पास आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट मिला, आईटी सपोर्ट का अच्छा खासा रहा, निफ्टी 86 पॉइंट रहा। और अगर बात किया जाए मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी तेजी देखने को मिली। क्लियर मामला है कि साहब रिटेल इन्वेस्टर अब यहां से खरीदना चालू कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। बाहर अगर ग्लोबल संकेत की बात किया जाए तो कोई ग्लोबल कोई खराब संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। केवल थोड़ा सा अगर चिंता की बात है वो है, केवल आपने देखा कि रिसेंटली कोई चेंजेस नहीं हुआ, रेट कट कल रात को था, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो थोड़ा सा यहां देखा जाए तो मामला थोड़ा निगेटिव है इन टर्म्स ऑफ यूएस के मार्केट में, क्योंकि अगर ट्रम्प साहब की बात किया जाए तो ट्रम्प साहब वेर एक्सपेक्टिंग कि देखो यार रेट कट होना चाहिए, जो पावेल साहब ने नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग होने वाला है आने वाले समय में कि ग्लोबल मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। लेकिन यूएस को देखा जाए, यूएस के अलावा बाकी अगर मार्केट देखा जाए, चाइना, जापान, इंग्लैंड का मार्केट बढ़िया रहा, पॉजिटिव संकेत हैं ओवरऑल, तो ये ठीक रहा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कि अभी मामला निवेश करने का है कि नहीं। देखो सबसे पहली बात मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, 2022, 2023 और 2024 का अगर हम डेटा देखें बजट के एक दिन पहले, तो मार्केट में लगातार गिरावट रही थी। और ये गिरावट के बाद जब भी बजट प्रेजेंट हुआ उसके बाद विद इन 1 मंथ ये गिरावट का सिलसिला जारी था। 2022, 23, 24 की बात करें, लेकिन पता है क्या है, 2022, 23, 24 से मार्केट उतना नहीं करेक्ट हुआ था जितना 2025 में हुआ है। तो एक उम्मीद है कि 2025 में मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा बॉटम पकड़ लिया है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप लमसम करना चाह रहे हो तो यहां एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ कर सकते हो। अगर बात किया जाए 2 इंपॉर्टेंट डेटा, रेट कट, हमारे यहां मीटिंग रिजर्व होने वाली है, तो आरबीआई की मीटिंग में अगर रेट कट को लेके यहां पॉजिटिव डिसीजन लिए जाते हैं, रेट कट होता है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की अच्छी खासी यहां हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, थोड़ा देखो पैसे मार्केट में घूमेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है काफी लोगों ने लोन लिया है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है। और सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने लोन लिया है 8.5% का लोन, अगर मान लो हर साल आप दे रहे हो, रेट कट होता है तो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर आप अगर लोन लिया है आपने, एज ए बिजनेसमैन सबको थोड़ा फायदा होगा यार। आप जो लोन का अमाउंट बैंक को है थोड़ा सा आप कम दोगे, करेक्ट, तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो लोग थोड़े बहुत निवेश करना चालू करेंगे, इसीलिए पैसे मार्केट में घूमेगा। और यहां थोड़ा सा ना जो खासकर इकोनॉमी को बूस्टअप मिल जाता है, इसीलिए रेट कट कभी कभी होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे देगा, जैसे रिसेंटली हम देख रहे हैं यूएस के केस में। लेकिन इंडिया के केस में देखो बहुत दिनों से नहीं हुआ, तो मार्केट यहां जरूर चाह रहा है। तो बहुत अच्छी खबर है,
सेकंड सर, ताई जी से उम्मीद क्या है? ताई जी से बस यही उम्मीद है कि साहब आप हमसे वो ना लो जो हमारे पास है, आप हमें कुछ देना चाहो, बहुत बड़ी बात है। टैक्सेशन को लेके हम यहां चाह रहे हैं कि देखो यार, एक निश्चित टैक्सेशन आप कर दो, वन नेशन वन टैक्स अगर हो, दैट वुड बी मच बेटर कि इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आम आदमी आजकल टैक्सेशन को लेके नहीं समझ पाता, तो यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर अच्छी खासी न्यूज मिली टैक्सेशन खासकर इंडस्ट्रीज में या आम आदमी को लेके, तो यहां अच्छी खासी खबर देखने को मिलेगी, तो यह मौका अच्छा हो सकता है। और देखा जाए 2025 में ये क्लियर है, निफ्टी 50 आप चेक करोगे, सेंसेक्स चेक करोगे, मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा बॉटम बना चुका है। तो यहां उम्मीद तेजी से बन रही है कि यहां मार्केट रिकवरी करेगा अनटिल अनलेस कुछ ग्लोबल इश्यू ना आ जाए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के आपको पता है कि अगर ट्रम्प साहब कुछ भी डिसीजन लेते हैं, इंपैक्ट यहां पड़ता है। तो ये मेरे तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एनालिसिस ऐसा कह रहा है। तो मौका कल अगर देखा जाए तो कल भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बन सकती है, तो मौका थोड़ा बहुत कल रहेगा। लेकिन एज ए लमसम इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, शेयर मार्केट इन्वेस्टर, मैं अब यही बोलूंगा फिलहाल कल के लिए रुक जाओ, इमोशंस को कंट्रोल करो साहब। कल के बाद देखेंगे, एक दो दिन बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा कौन सी सेक्टर में गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज दिया है, तो ऑटोमेटिक हम उस सेक्टर को प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट उतना तेजी से रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो ये चीज रहेगी, थोड़ा सा 1 फरवरी के बाद पिक्चर क्लियर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेते हैं। सबसे पहले अश्विनी का क्वेश्चन है, सर 25,000 के SIP कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म 17 साल का, हाई रिस्क ले सकता हूं? देखो लोग क्या होता है, हाई रिस्क तो प्लान करते हैं, लेकिन मार्केट में गिरावट होती डरते हैं। तो ये बेटर है कि थोड़ा अपना ना रिस्क मैनेजमेंट आप जरूर करो। हाई रिस्क में क्या क्या उन्होंने लिया है, SBI स्मॉल कैप की बात करें वो लिया है उन्होंने, निपॉन स्मॉल कैप फंड, 2 स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करें HDFC, मोतीलाल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और GM फ्लेक्सी कैप फंड। देखो 2 फ्लेक्सी कैप फंड आपने ले लिया है। अश्विनी मैं बोलूंगा आप एक ही फ्लेक्सी कैप फंड रखो, आइदर यू कैन टेक फ्लेक्सी कैप पराग पारिक या GM फ्लेक्सी कैप फंड लो। एक आप चाहो तो थोड़ा सा और सेफ में लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा मेरा एक आता है, मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप, ये आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप का प्लान करो, दोनों में से एक ही फ्लेक्सी कैप रखो, बाकी सब शानदार है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है? सर मेरा पोर्टफोलियो प्लीज बताइए कैसा है, लॉन्ग टर्म 15 सालों में, टोटल अमाउंट 12,000। अच्छा यहां कुछ और भी क्वेश्चन था। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सही है क्या? 3 करोड़, अच्छा टारगेट उन्होंने मेंशन किया था 3 करोड़ का। सर लगातार आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लगभग 2.35 करोड़ आप बना लोगे, इतना बन जाएगा आराम से। थोड़े बहुत अगर आपने थोड़ी बहुत स्टेप अप SIP किया या थोड़े बहुत आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो बेटर, तब आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है चल रहा है, सर क्या है? मेरा पोर्टफोलियो बताइए सर कैसा है, लॉन्ग टर्म 15 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 3,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया है, बंधन स्मॉल कैप लिया है, 2 स्मॉल कैप आपने लिया है। आपका देखो आपका जो पोर्टफोलियो है ना सर, ये रिस्की है, मैं तो पहले बोल रहा हूं रिस्क इसमें ज्यादा है। अगर सेम पोर्टफोलियो आप मेंटेन करना चाह रहे हो, इसको टाइमिंग देना मोर देन 10 इयर्स मिनिमम, यार एक्सपीरियंस कहता है मेरा, मिनिमम 10 इयर्स को देना। अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो तो सर यहां पास आप चाहो तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लेना, बाकी सब परफेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है, सर मुझे कुछ पूछना है। एक क्वांटिटी पर मंथ सोलर इंडस्ट्री ETF में लगाया है मैंने 10,000 के SIP। देखो सोलर इंडस्ट्री अपना 10,000 लगाया, टारगेट 5 इयर्स रखना, 1,000 मेरे एसेट्स ETF SIP, ठीक है। 25,000 का निपॉन निफ्टी 20 लमसम किया है, 7,000 SIP HDFC लार्ज एंड मिड कैप, 5,000 का SIP ICICI प्रूडेंशियल, 6,000 का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, SBI ITI स्मॉल कैप पे निवेश किया है। करेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपका हल्का सा ना मॉडरेट टू हाई रिस्क है, तो टारगेट यहां थोड़ा सा कम से कम 10 साल का रखना, मिनिमम रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लेने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि टाटा मोटर्स, जी हां टाटा मोटर्स की कंडीशन देखो यार, नेट प्रॉफिट ना पिछले साल की बात करोगे टाटा मोटर्स में, तो पिछले साल 7,415 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस साल घट के 5,578 करोड़ का हो गया है। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर चेक करोगे तो टाटा मोटर्स पिछले क्वार्टर्स इस बार ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो सर काफी डाउन हुआ है। सबसे बड़ा रीजन आपको पता है, इनका जो एक सेगमेंट है JLR का, बेसिकली ये सेगमेंट इंडिया से ज्यादा फेमस कहां है सर? बेसिकली फेमस है कहां? चाइना, यूरोप में। अब देखो डिमांड अगर यूएस की अगर चाइना और यूरोप की बात करोगे तो वहां उनकी डिमांड थोड़ी सी ना
थोड़ी सी डिमांड कम हुई है और उसके कारण इनका जो इबिटा की बात करेंगे, इनका सेल्स की बात करेंगे, प्रॉफिटेबल इनकम की बात करेंगे, थोड़ा सा कम हुआ है। क्वार्टर की बात करोगे उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन बात करोगे अगर ईयर ऑन ईयर काफी कम हुआ है। इंपॉर्टेंट इवेंट पता है क्या हुआ है? जेफरी जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, टाटा मोटर्स की रेटिंग गिरा दी है। उन्होंने कहा है कि देखो अभी और गिर सकता है। तो करंट अगर देखा जाए 660 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाटा मोटर्स पे आप लगा सकते हो। देखो अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मैं टाटा मोटर्स मैंने जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, मैं इसको होल्ड कर रखा हूं। होल्ड कर रखा मैंने, टारगेट मोर देन 5 इयर्स का मैंने प्लान रखा है। बीच में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन यस फंडामेंटल वीक नहीं है। मार्केट सेंटिमेंट्स को देखा जाए फिलहाल और इसकी सेलिंग को देखा जाए लास्ट 1 ईयर से, वो थोड़ी जरूर डाउन हुई है। टाटा मोटर्स की बाकी चीजों की तो टाटा मोटर्स का फंडामेंटल ठीक ठाक है, तो फिलहाल मैं यहां रख रहा हूं। आप क्या कह रहे हो टाटा मोटर्स, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मोतीलाल ने तो देखो न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन जेफरीज ने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। तो 660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है कि 660 के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल देखो अगर सेगमेंट की बात करें, ईवी की बात करें, तो ईवी का थोड़ा सा ना क्रेज टाटा मोटर्स के कारण बढ़ा है, कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मैंने बताया ना जेएलआर, सर ये सबसे बड़ा इनका सेगमेंट है, यहां से इनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, जो थोड़ा सा कम हुआ है अगर यूरोप और चाइना की बात करेंगे। तो ये सारे फैक्टर हैं। अग्रवाल आईपीओ के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे, डेफिनेटली 44% सब्सक्राइब हो चुका है, खासकर करंट मार्केट में, और कल लास्ट डेट है। तो डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ बेसिकली देखो, अग्रवाल बहुत बड़ा ग्रुप है, खासकर आई कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे, आई सर्जरीज ऑपरेशंस के लिए बहुत फेमस है ऑल इंडिया। तो ये देखो ऐसा सेक्टर है, खासकर मेडिकल सेक्टर है ये, और मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर अग्रवाल काफी अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है इसमें, और लिस्टिंग गेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर क्या करना है सर, लमसम के लिए कोई जल्दबाजी मत करना। पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल दिखने में समय लगेगा, काफी लोग के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है एवरेजिंग अभी स्टॉक्स में ना करें, मिनिमम अपने आप को 4 से 5 दिन के लिए रोक दें। और खासकर जो हमारे ट्रेडर्स हैं सर, ट्रेडर देखो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी ना लेना, हमने ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन ना लो। और फिलहाल प्लीज बीटीएसटी से अपने आप को रोकना, क्योंकि सेंटीमेंट्स कुछ भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों 3 दिनों में, राइट। सो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पे लगातार बने रहना, कुछ भी डाउट होगा तो लगातार क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेके, कमेंट सेक्शन जरूर मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।